Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPF Mokama Ghat. Let's continue our topic presentation of data. Okay, student previous videos में हम लोग concept of presentation of data and types of presentation of data को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा को डिस्कस करते समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटा को नंबर ऑफ फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें टू इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को यूज़ किया जाता है. फर्स्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड सेकंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था व्हेन डेटा आर अरेंज्ड इन क्लियर एंड अट्रैक्टिव वेज इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा को डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेटा का जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं. इसलिए जितने टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक उतने ही टाइप्स का टेबुलर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है. और इस सीरीज़ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा में इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एंड लास्ट जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ या स्पाशियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इन 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है आपको मैं बता चुका हूं पहले ही. व्हेन data are presented in simple and attractive manner in the forms of diagram, it is known as diagrammatic presentation of data. ओके, यानी जब भी डेटा को सिंपल करने के लिए, डेटा को अट्रैक्टिव करने के लिए डेटा को वेरियस डायग्राम्स में प्रेजेंट किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं. ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स. और स्टूडेंट्स, डेटा को डायग्राम्स में प्रेजेंट करने के मेथड्स के अकॉर्डिंग किन किन टाइप से, किन किन मेथड से हम डेटा को डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स को या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. ओके, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. पहला कि डेटा को सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर्स में चेंज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जब डेटा को डायग्राम्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं. ओके, अब इन डेटा को जिस बेस पर वेरियस डायग्राम्स में प्रेजेंट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट डेटा को डायग्राम में प्रेजेंट करने के मेथड के अकॉर्डिंग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला ज्योमेट्रिक फॉर्म, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, एंड थर्ड अर्थमेटिक लाइंस एंड ग्राफ.
ओके, यानी जब भी हम डेटा को ज्योमेट्रिक टूल्स के बिहाफ पर, ज्योमेट्रिक टूल्स का यूज करके डेटा को डायग्राम्स में चेंज करते हैं, उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक फॉर्म। ओके, सेकंड, जब भी डेटा की फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग डायग्राम में प्रेजेंट किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। एंड जब सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स यूज करके डेटा को लाइंस की फॉर्म में या फिर डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिक लाइंस एंड ग्राफ्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, डेटा को ग्राफ में चेंज करने के मेथड्स के अकॉर्डिंग डेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म, सेकंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड थर्ड अर्थमेटिक लाइंस एंड ग्राफ्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म्स की, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में डेटा को 2 तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स हो सकते हैं और ओजाइव कर्व हो सकता है। एंड अर्थमेटिक एंड लाइन ग्राफ्स में टाइम सीरीज ग्राफ्स हो सकते हैं, यानी ऐसे ग्राफ्स, ऐसी लाइंस जो टाइम सीरीज के, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो ग्राफ तैयार किए जाएंगे, जो लाइन तैयार की जाएगी, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम टाइम सीरीज ग्राफ्स कहते हैं, जिन्हें हम अर्थमेटिक लाइंस और ग्राफ की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, यानी बार्स एंड पाई चार्ट्स और पाई डायग्राम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या लिया था फर्स्ट हमने, देखिए यहां ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, यानी जब भी हम डेटा को ज्योमेट्रिक फॉर्म्स या ज्योमेट्रिक टूल्स के बिहाफ पर, ज्योमेट्रिक टूल्स के यूज से डेटा को डायग्राम्स में चेंज करेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। ओके, और ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, बार डायग्राम, यानी हम सबसे पहले बार डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बार डायग्राम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, डेटा को रेक्टेंगुलर कॉलम्स में प्रेजेंट किया जाता है। यहां लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कॉलम्स। तो पहली चीज स्टूडेंट्स आपको ये सीखना है कि रेक्टेंगल क्या है, आप जानते हैं, आपने 8th 9th 10th के जब मैथ्स पढ़ी होगी, बेसिक मैथ्स पढ़े होंगे आप, तब आपको बेसिक्स में सिखाया होगा। ठीक है, यानी ये शेप और ये शेप, यानी विड्थ एंड हाइट और विड्थ एंड लेंथ आर इक्वल। क्लियर, देखिए ये लाइन इक्वल है, सेम ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, यहाँ भी सेम ही है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं, और इधर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और कॉलम्स को मैं अब बता चुका हूं, रॉ एंड कॉलम्स,
इस तरह से जब भी आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, कॉलम्स कहा जाता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और जब भी आप वर्टिकली स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको अपना डेटा इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो कॉलम्स की फॉर्म में हो। और ये कॉलम्स कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगुलर होने चाहिए, यानी इनकी हाइट की दोनों लाइनें आपस में इक्वल हो एंड विड्थ की दोनों लाइनें आपस में इक्वल हो, और ये कॉलम्स की फॉर्म में होने चाहिए, यानी इस तरह से। ये तो देखिए, सबसे पहली चीज कॉलम्स हैं, और अगर इनकी हम विड्थ और हाइट देखें तो सबकी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। तो जब भी डेटा को स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो इन रेक्टेंगुलर कॉलम्स के सेट को, ग्रुप को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वार डायग्राम कहा जाता है। ओके, व्हाट इज वार डायग्राम? वार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स in which data are presented in the form of rectangular columns. Okay, and features of bar diagram. bar diagrams के फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी बार डायग्राम को बनाते समय, बार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते समय आपको कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। यानी बार डायग्राम की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट लिखा है द लेंथ एंड हाइट। ओके, द लेंथ एंड हाइट ऑफ द बार्स इज डिफर्स। ओके, यहां देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म्स यूज की गई हैं, लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट ऑफ बार डायग्राम्स इज डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, बट ब्रेथ रिमेन्स सेम। समझ गए? यहां देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ और हाइट दो टर्म्स यूज की गई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बार डायग्राम्स होते हैं, बार में भी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी बार्स जो हम बनाते हैं, जो रेक्टेंगुलर कॉलम्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, वह वर्टिकली भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। But usually these are used in the vertical forms. लेकिन जनरली क्या होता है, बार्स को जब हम बनाते हैं तो वर्टिकली ही बनाते हैं। जनरली बार डायग्राम्स वर्टिकल कॉलम्स के ही फॉर्म्स में बनाए जाते हैं, लेकिन बार डायग्राम्स स्टूडेंट्स वर्टिकल भी हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बार डायग्राम जो है वो वर्टिकल ही होगा। क्लियर? इसीलिए यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर बार डायग्राम वर्टिकल बना है, देखिए अगर बार डायग्राम यानी रेक्टेंगुलर जो कॉलम्स बने हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से बने हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, वर्टिकल बार डायग्राम। अगर कॉलम स्टूडेंट्स इस तरह से बने हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम्स, ठीक है, तो ये क्या है, इनको हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कहा जाता है। इन्हें वर्टिकल बार डायग्राम्स कहा जाता है। अगर बार डायग्राम वर्टिकल है तो ये तो इनकी ब्रेथ हो गई,
अगर बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये इनकी ब्रेथ हो गई। समझ रहे हैं? ये वर्टिकल बार डायग्राम है तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गई? हाइट हो गई। ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या हो गया? हाइट। ऐसे ही ये क्या है? बार की ब्रेथ है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम इसको हाइट नहीं बोल सकते, इसे हाइट नहीं बोल सकते। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? लेंथ बोला जाता है। समझ गए? यहां लेंथ और हाइट क्यों लिखा है? क्योंकि बार डायग्राम ईदर में भी वर्टिकल और में भी हॉरिजॉन्टल। अगर बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल बना है तो उसकी लेंथ होगी, बार डायग्राम वर्टिकल बना है तो उसकी हाइट होगी, ब्रेथ दोनों की एक होगी। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में चाहे बार डायग्राम वर्टिकल बना हो चाहे बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल बना हो, दोनों ही सिचुएशन में स्टूडेंट्स वर्टिकल है तो इनकी हाइट, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो इनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू डेटा। डेटा की वैल्यू ज्यादा है तो बार डायग्राम ज्यादा हाइटेस्ट होगा या ज्यादा लेंथी होगा। अगर वैल्यू ऑफ डेटा कम है तो हाइट ऑफ बार डायग्राम और लेंथ और बार डायग्राम कम होगा। लेकिन बार डायग्राम चाहे ज्यादा हाइट का हो या कम हाइट का हो, या ज्यादा लेंथ का हो या कम लेंथ का हो, ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये पार्ट ये या फिर ये पार्ट स्टूडेंट्स कैसा रहेगा? हर बार डायग्राम का सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए? वही यहां देखिए स्टूडेंट्स लिखा है द लेंथ और हाइट ऑफ बार इज डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यानी जो वेरिएबल है, जिस पॉइंट पे हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो आइटम्स हैं हमारे वेरिएबल के, उन आइटम्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग बार डायग्राम की हाइट या फिर लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में बार डायग्राम की विड्थ, चाहे वो वर्टिकल बार डायग्राम हो चाहे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हो, विड्थ बिल्कुल हर डायग्राम की सेम ही होनी चाहिए, वो कम नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहां से दो फीचर्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। फर्स्ट, द लेंथ एंड हाइट ऑफ बार डायग्राम्स इज डिफर्ड अकॉर्डिंग टू different value of variable, and bar diagram may be either vertical or horizontal। यानी बार डायग्राम हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना जनरली बार डायग्राम वर्टिकल ही बनाए जाते हैं। कुछ सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू नीड, जब बार डायग्राम को वर्टिकल बनाना पॉसिबल ना हो तभी हम बार डायग्राम को हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, अदरवाइज बार डायग्राम वर्टिकल ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट दो डिस्कस हो गए। थर्ड, बार आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यानी जो बार बनने चाहिए, जो रेक्टेंगुलर कॉलम्स बनने चाहिए, उन रेक्टेंगुलर कॉलम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर कॉलम में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इस तरह से एक बार डायग्राम बना दिया, ठीक है? इस तरह से, तो देखिए वर्टिकल बार डायग्राम है, ये कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम बन गया, ये दो रेक्टेंगुलर कॉलम बन गया, ये और ये दो रेक्टेंगुलर कॉलम बन गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम हो गया। अब देखिए ये
रेक्टेंगुलर कॉलम 1 है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि बार डायग्राम्स या जो बार डायग्राम्स में हम रेक्टेंगुलर कॉलम्स बनाते हैं आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड बार्स का डिस्टेंस देखिए ये है, सेकंड एंड थर्ड बार डायग्राम का डिस्टेंस ये है, एंड थर्ड एंड फोर्थ बार डायग्राम का डिस्टेंस ये है। तीनों डिस्टेंस, तीनों गैप अगर आप ध्यान से देखें तो 1 एंड सेकेंड बार का गैप अलग है, सेकेंड एंड थर्ड बार का गैप अलग है, थर्ड एंड फोर्थ बार्स का गैप अलग है। ये करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ बार डायग्राम नहीं है, यानी इस तरह से अगर आपने बार डायग्राम्स बना दिया तो बार डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। बार डायग्राम को बनाने का सही मेथड क्या है कि बार डायग्राम जब आप बनाते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय आपको बार्स बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बार्स प्रिपेयर करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में जो आपने बार्स बनाए हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन ये गैप और ये गैप दोनों बार्स में इक्वल होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है बार डायग्राम्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी बार डायग्राम्स हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन, यानी बार्स जो बनाए जाएंगे, जो रेक्टेंगुलर कॉलम बनाए जाएंगे, उनका बेस लाइन सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ये बार डायग्राम बनाया, फर्स्ट बार को जो आपने बनाया वो यहाँ से बना दिया, ठीक है, सेकेंड बार को आपने यहाँ से बना दिया और थर्ड बार को आपने यहाँ से बना दिया, तो डिस्टेंस तो सेम है तीनों बार्स का, लेकिन इनका जो बेस लाइन है जहां से ये स्टार्ट हुए हैं उसे क्या कहा जाता है, बेस लाइन ऑफ बार्स कहा जाता है। वो अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट हुए हैं, यानी इनका बेस लाइन सेम नहीं है, इसलिए आप इसमें कोई भी क्लियर कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए ये कंपलसरी है कि जब भी आप बार डायग्राम बनाएं तो उनका जो बेस लाइन है वो सेम लोकेशन से स्टार्ट होना चाहिए, इस तरह से। तो देखिए तीनों बार्स एक ही बेस लाइन यानी x पर लोकेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बार्स के फीचर्स हैं, बार्स की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जब भी आप किसी भी डेटा का बार डायग्राम्स प्रिपेयर कर रहे हों तो आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट विशेषताएं ऑफ बार डायग्राम्स याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है, लेंथ और हाइट कैन बी डिफर बट width is not differ for any bar. Second, bars may be either vertical or horizontal bar, but generally use vertical bar diagrams. Next students क्या है, bars are equidistant from each other. bars एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन, यानी जहां से फर्स्ट बार शुरू हुआ है, जिस बेस लाइन से फर्स्ट बार शुरू हुआ है, अदर बार्स भी उसी बेस लाइन से स्टार्ट हों। तो स्टूडेंट्स जब भी बार डायग्राम बनाते समय आप इन फीचर्स को याद रखेंगे तो आपका बार डायग्राम कभी गलत नहीं हो सकता। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ओके, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो स्टूडेंट्स जब भी हम टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बार डायग्राम स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स,
two types. There are two types of bar diagram. बार डायग्राम कैसे? जब भी आप बार डायग्राम बनाते समय या बार डायग्राम बनाने के लिए आपके पास जो डेटा है उस डेटा में केवल एक वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल यूज किया जाता है, सिंगल वेरिएबल यूज किया जाता है। उस बार डायग्राम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंपल बार डायग्राम कहते हैं, सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। और जब भी बार डायग्राम बनाने के लिए आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा में मोर देन वन वेरिएबल यूज किया जाता है, मोर देन वन वेरिएबल यूज किया जाता है, तो उस बार डायग्राम को मल्टीपल बार डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको बार डायग्राम बनाना है। ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम पर, हम टाइम नहीं ईयर की बात कर लेते हैं, 2018 में गेहूं का प्रोडक्शन इंडिया में 100 टन होता है। ठीक है, 2019 में 110 टन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाई एक्सिस पर वीट को लिख देंगे और एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ईयर्स यानी वर्ष को लिख देंगे और यहाँ 2018 लिख देंगे, यहाँ 2019 लिख देंगे। ये पॉइंट 50 का है, ये पॉइंट 50 का है, ये 100 का है। तो 2018 में स्टूडेंट्स कितने टन गेहूं प्रोड्यूस किया गया और ये 150 का है, 100। तो हम ये देखिए बार डायग्राम बना दिया। अब ये यहाँ तक दिखा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि 2018 में वीट प्रोडक्शन कितना हुआ, 100। 2019 में ये 100 हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर 110 हो गया। फिर से बार डायग्राम बना दिया तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2019 के लिए टोटल वीट प्रोडक्शन हो गया। अब हमारा जो ये डेटा हमने एज्यूम किया, ये डेटा देखिए बार डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, हाइट देखिए दोनों की अलग अलग है क्योंकि फर्स्ट बार जो बना वो 100 वैल्यू के लिए बना, सेकेंड बार 110 वैल्यूज के लिए बना है। लेकिन अगर आप इनकी विड्थ देखें तो दोनों की सेम है। क्लियर है? तो जब अब यहां देखिए वेरिएबल क्या था, ओनली वन सिंगल वेरिएबल था, क्या, वीट। तो ये जो डायग्राम बना, बार डायग्राम बना स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही टाइम पीरियड पर एक ही आइटम्स पर दो तरह के डेटा दिए रहते हैं, दो वेरिएबल दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसी 2018 में जो हमने गेहूं के प्रोडक्शन की बात की है, जो हमने गेहूं के प्रोडक्शन की बात की है, तो 2018 में कितना था, 100। 2019 में गेहूं का प्रोडक्शन कितना था, 110। मान लीजिए यहां तो वीट हो गया, इसी समय हम राइस प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो 2018 में वीट 100 प्रोड्यूस होता है और राइस मान लीजिए 120 प्रोड्यूस होता है टन। और 2019 में 110 वीट प्रोड्यूस होता है। ठीक 2019 में ही
जो राइस प्रोडक्शन होता है वो होता है मान लीजिए 100 टन। तो अब हमारे पास देखिए टाइम पीरियड एक ही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल मोर देन वन है, दो वेरिएबल हैं, एक क्या है व्हीट है, दूसरा राइस है। ठीक है, दूसरा क्या है राइस है। तो हम इनके लिए जब डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट इस तरह से, यहां तो ये वाई एक्सिस होगा, सॉरी एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर स्टूडेंट्स राइस को भी हम यहां डिनोट करेंगे और व्हीट को भी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगेन क्या हम प्रेजेंट करेंगे ईयर्स को रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2018 के लिए हो जाएगा और दूसरा स्टूडेंट्स यहां 2019 के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2018 में व्हीट कितना है, यहां पर हम फिर से टिक कर लेते हैं कि ये क्या है, ये 0.50 का है, ये 0.100 का है, ये 150 का है। ठीक है, तो 2018 में स्टूडेंट्स हमारे पास व्हीट प्रोडक्शन कितना था 100। तो पहला बार हम किसके लिए बनाएंगे 2018 के लिए व्हीट के लिए, और ये देखिए 100 पे जाके टच कर दिया तो ये व्हीट के लिए हो गया। लेकिन 2018 में हमारे पास स्टूडेंट राइस का भी प्रोडक्शन है कितना 120, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये 120 2018 के लिए। ये जो नया बार डायग्राम बनेगा स्टूडेंट इससे बिल्कुल चिपक के बनेगा, ये क्या होगा राइस के लिए होगा। अब 2019 के लिए फिर से हम पहले व्हीट के लिए बनाएंगे 110, यानी इससे थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन 100 से थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरह से। ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो उतना अच्छा नहीं बनेगा मेरा। और सेकेंड स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम सेकेंड बनाएंगे अब राइस के लिए। ये व्हीट का बन गया तो राइस कितना है 100 है। ठीक है, तो फिर से डायग्राम दूसरा यहां से बनेगा और ये देखिए एक ही टाइम पीरियड के लिए दो बार डायग्राम यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला जब हमने बनाया कि सिंपल एक वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल डायग्राम जब भी बनाते हैं, सिंगल वेरिएबल बार डायग्राम बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। और जब भी हम मोर देन वन वेरिएबल के लिए एक साथ बार डायग्राम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिए मैं लिखा हुआ है सिंपल बार डायग्राम। तो when bar diagram made on the basis of सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जब भी बार डायग्राम को सिंगल न्यूमेरिकल डेटा के सिंगल सेट के लिए बनाया जाता है इट इज नोन एज सिंगल बार डायग्राम। यानी जब भी बार डायग्राम को सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा सिंगल वेरिएबल के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स सिंगल बार डायग्राम कहते हैं। दीज बार डायग्राम आर मोर यूजफुल टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा। और इस तरह का बार डायग्राम सबसे यूजफुल कब रहता है जब आपको टाइम सीरीज के डेटा से, टाइम सीरीज यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देखिए यहाँ दिया है 90, 51 से 50, 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, तो ये सब क्या है टाइम की सीरीज है, टाइम सीरीज है। तो जब भी आपको टाइम सीरीज का बार डायग्राम बनाना हो तो वहाँ पर सबसे यूजफुल सबसे इम्पॉर्टेंट बार डायग्राम कौन सा होता है सिंपल बार डायग्राम होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेटा लिया, न्यूमेरिकल डेटा लिया है जिसमें एक तरफ
ईयर्स एंड दूसरी तरफ बर्थ रेट दिया हुआ है। बर्थ रेट दिया है तो 1951 से 60 के बीच कितना था 45, 61 से 70 के बीच 35, इसी तरह से ये घटता हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल एक्सिस पर बर्थ रेट को ले लिया, ओके। हॉरिजेंटल एक्सिस पे स्टूडेंट्स मैंने ईयर्स को मेजर कर लिया, और इन्हीं जो डेटा गिवन है इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो फर्स्ट देखिए 45 है, ठीक है, तो बार डायग्राम यहां तक बनेगा। नेक्स्ट 35, ये देखिए 30, 24 एंड 20, ठीक है। इस तरह से आप एक सिंगल वेरिएबल को बार्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब की विड्थ जो है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, और हाइट अकॉर्डिंग टू डेटा चेंज हो रही है। लेकिन सभी बार्स के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखें तो लगभग इक्वल है, क्योंकि मैंने ये डायग्राम फ्री हैंड बनाया है, तो उतना एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन जब आप स्केल की यूज से बनाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की। तो मल्टीपल बार डायग्राम को मैं अभी डिस्कस आपसे कर चुका हूं, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कि व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम्स। ओके, तो मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन which made on the basis of 2 or more than 2। समझ गया, मैंने बोला था ना more than 1, तो more than 1 में 2 भी आ जाएगा and more than 2 भी आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि multiple bar diagrams are those diagrams which made on the basis of 2 or more than 2 sets of data simultaneously। यानी जब आप बार डायग्राम बनाते समय एक साथ 2 या 2 से अधिक सेट्स ऑफ डेटा का यूज करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेट्स ऑफ डेटा का यूज एक साथ करके बार डायग्राम बनाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल बार डायग्राम बोला जाता है। Generally, these diagrams used to make comparison between two sets of series। ये कब यूज किया जाता है, कब इसका यूज इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको 2 टाइप्स के डेटा, 2 अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करना हो, उस सिचुएशन में हम मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। क्लियर है? यानी व्हाट इज मल्टीपल बार डायग्राम? मल्टीपल बार डायग्राम refers to that bar diagram which construct on the basis of 2 or more than 2 sets of data simultaneously। जब एक साथ 2 या 2 से अधिक सेट्स ऑफ डेटा के यूज से बार डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो हम इस बार डायग्राम को क्या कहते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईयर लिया है, ठीक है, पुराना ही एग्जाम्पल है। पुराने एग्जाम्पल में एक सेट ऑफ डेटा दिया था, वो क्या था, बर्थ रेट। इसमें हमने एक सेट ऑफ डेटा और बढ़ा लिया है जिसका नाम है डेथ रेट। अब आप देखिए सेम टाइम पीरियड के लिए 2 अलग अलग सेट दिए हैं, ठीक है। अब आप सेम टाइम पीरियड में दोनों अलग अलग सेट के एक साथ डायग्राम जब प्रिपेयर करेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट बार अगर आप देख रहे होंगे तो ये कितना है, 1951 से 60 के लिए है, दूसरा 1961 से 70 के लिए है, तीसरा 1971 से 80 के लिए है, और फोर्थ वन जो है वो 81 से 90 के लिए है।
एक ही समय के लिए, एक ही टाइम के लिए दो रेक्टेंगुलर कॉलम एक साथ बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टू सेट ऑफ डेटा फॉर सेम टाइम साइमल्टेनियसली यूज हो रहा है, इसीलिए स्टूडेंट ये मल्टीपल बार डायग्राम होगा। अगर इसी में हम 3 सेट कर लें, यानी मोर देन 2 सेट ऑफ डेटा यूज कर लें, यानी इसमें एक और हम कुछ बढ़ा दें, मान लीजिए फर्टिलिटी रेट बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? यही जो बार डायग्राम है, एक सेम टाइम पीरियड, मान लीजिए टाइम पीरियड है 1951 से 60 तक, तो फर्स्ट बार डायग्राम इसमें बन जाएगा किसके लिए स्टूडेंट? ये बर्थ रेट के लिए। सेकेंड बार डायग्राम ये बन जाएगा डेथ रेट के लिए, और थर्ड बार डायग्राम स्टूडेंट्स इसमें बन जाएगा जो हम नया लेंगे फर्टिलिटी रेट के लिए। इस तरह से तो एक ही टाइम पीरियड के लिए एक ही समय में साइमल्टेनियसली 3 रेक्टेंगुलर कॉलम यानी बार्स बनाए, ये भी क्या है? मल्टीपल बार डायग्राम का ही एग्जाम्पल है। मान लीजिए सेट्स ऑफ डेटा 4 हो जाते हैं, तो एक ही टाइम पीरियड के लिए लगातार 4 बार डायग्राम्स आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ये इस तरह से, ये टाइम क्या होगा? वही 1951 से 60 के लिए। तो जैसे ही सेट्स ऑफ डेटा इंक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बार्स फॉर सेम टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा, और जब भी सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड के लिए नंबर ऑफ बार सिंगल हो तो उसे हम सिंपल बार डायग्राम्स बोलते हैं, और अगर ये नंबर ऑफ बार्स मोर देन 1 2 3 4 5 हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल बार डायग्राम कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको बार डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज बार डायग्राम्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बार डायग्राम्स एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। ओके, मैंने आपको बताया when data are represented in the forms of rectangular columns is known as bar diagram। फीचर्स ऑफ बार डायग्राम्स में मैंने बताया हाइट एंड लेंथ may be differ of each bar but width of each bar remains same। फिर bars diagrams construct vertically and horizontally both but generally we use vertical bar diagrams। okay, इसके बाद each bars of bar diagram located on equal distance and next हमने डिस्कस किया कि every bars of bar diagram start from same baselines। इसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, जिसमें मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जब भी सिंगल सेट्स ऑफ डेटा के बिहाफ पर बेसिस पर बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो सिंपल बार डायग्राम कहलाता है, और जब भी मोर देन 2 और 2 सेट्स ऑफ डेटा के बेसिस पर बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसे हम मल्टीपल बार डायग्राम्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बार डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर बार डायग्राम्स को डिस्कस किया। आई होप आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे लर्न करिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है आप मेरे साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट को क्लियर करूँगा। वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाई चार्ट्स को सीखेंगे। ओके, हाउ टू, व्हाट इज पाई चार्ट एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट। ओके, थैंक यू।